आज पुनः प्रभु की कृपा से मैं उपस्थित हुआ हूँ प्रभु का वचन आपके साथ साझा करने के लिए। आज विशेष करके मैं उन भाइयों और बहनों से बातचीत करना चाहूँगा जो उम्र दराज हैं। जब हमारी आयु 40 और 50 के ऊपर पहुँचती है, हमारा जीवन लगभग बदल जाता है। परंतु प्रभु इस आयु के विषय में क्या कहता है, आइए आज हम वचन में जाएंगे और सीखेंगे कि प्रभु इस आयु में हमें जीने के लिए किस प्रकार से प्रेरित करता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वाक्य 16। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वाक्य 16 प्रभु का वचन इस प्रकार यहाँ पर कहता है। हम प्रभु का वचन पढ़ लेंगे। वचन है, यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारी शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। जी हाँ प्यारे भाइयों, हमारे जीवन में आत्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति विद्यमान है और प्रभु हमें आत्मिक शक्ति देना चाहते हैं। हालांकि हमारे शारीरिक शक्ति कमज़ोर हो जाती है, हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, परंतु प्रभु कहते हैं इससे मनुष्य को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभु हमारी आत्मा को देखता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपके अभ्यंतर को देखता है, इसलिए वो शरीर से अधिक आपकी आत्मा की चिंता करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें बताता है हमारे अभ्यंतर में, हमारे आंतरिक जीवन में, हमारी आत्मा में प्रभु निरंतर नए जीवन का संचार करता रहता है। कितनी मधुर बात है ये। भले ही हम अपनी आयु से हम उम्रदार होते जा रहे हैं, परंतु हमारी आत्मा के लिए प्रभु कह रहा है कि हमारी आत्मा दिन प्रतिदिन प्रभु के लिए और बेहतर और सुंदर और नौजवान हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु को बेहतर रीति से प्यार करना सीख जाते हैं। यही तो प्रभु आपसे और हमसे चाहता है। प्यारे भाई और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 92 और उसके 15वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, वे लंबी आयु में भी फलदार हैं, वे रसदार और हरे भरे बने रहते हैं। ये किस प्रकार है? एक लंबी आयु होने पर किसी वृक्ष को देखते हैं तो वह कम फल देने लगता है और उसके अन्य बातों में कमी आ जाती है, परंतु यहाँ पर प्रभु कहता है जो प्रभु पर विश्वास करता है उस व्यक्ति के विषय में, प्रभु के दास के विषय में प्रभु कहता है कि वे विपरीत रीति से वे और अधिक रसदार बने रहते हैं, वे और अधिक फलदार बने रहते हैं, वे हरे भरे रहते हैं, यानी वे सूखते नहीं हैं बल्कि वे और अधिक हरे हो जाते हैं। यही है हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा। इसलिए मनुष्य जो प्रभु पर विश्वास करता है वे दीर्घ आयु में भी, वे लंबी आयु में भी वो हरा भरा रहता है। ये कैसे होता है? इज़ाया नबी का अध्याय 40 और वाक्य 31। इज़ाया नबी का अध्याय 40 और वाक्य 31 प्रभु का वचन इस प्रकार हमें कहता है, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहता है कि जो व्यक्ति ईश्वर के वचन पर भरोसा रखता है, जो ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखता है, उसको प्रभु प्रतिदिन नई स्फूर्ति प्रदान करता है। भले ही संसार कुछ कह रहा हो, आपके अड़ोस पड़ोसी कुछ कह रहे हो, भले ही आपका डॉक्टर कुछ कह रहा हो, परंतु प्रभु का वचन कहता है कि वो प्रतिदिन आपको नई स्फूर्ति प्रदान करता है और यही है पवित्र आत्मा का कार्य। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रभु के सामर्थ्य को प्रतिदिन नया बनाता रहता है और वह हमारे जीवन को दिन प्रतिदिन नया बना देता है।
इसलिए हम प्रतिदिन एक नई उमंग के साथ प्रभु के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। हम नए वचन के साथ प्रभु के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। हम इस दुनिया में मनुष्यों और ईश्वर के बीच हम प्रभु के दास मनुष्यों के लिए कृपा का कारण बन जाते हैं और हम प्रभु की एक नई कृपा लेकर के, नई आशीष लेकर के मनुष्यों के लिए विराजमान होते हैं, यदि आप प्रभु के वचन पर भरोसा करके अपने जीवन को जीते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये उम्र जब हो जाती है तो मनुष्य जब 40 की उम्र पार कर लेता है, उसके बाद उसकी चिंताओं की घड़ी चालू हो जाती है। वो दिन प्रतिदिन नई 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 चिंताओं में घिरते जाता है। अधिकांश मनुष्य अपने ही स्वास्थ्य से परेशान रहता है। क्या आप भी अपने स्वास्थ्य से चिंतित हैं, परेशान हैं? तो मेरे प्यारे भाई, इस वचन को गहराई से सुने। प्रभु आपके जीवन में आज एक विशेष कार्य करने जा रहा है। वो आपको समझाएगा वचन के द्वारा कि किस प्रकार हमारे जीवन में जो परेशानियां हमें घेर रही हैं, हम उनसे किस प्रकार छुटकारा पाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, ये तो आवश्यक ही है कि जब हम उम्रदार होते जाते हैं तो हमारे शरीर की, हमारे बाल, हमारी खाल, हमारे शरीर का सारा डील डॉल, इसमें फ़र्क आ जाता है। परंतु मनुष्य वचन के पीछे जाने के बजाय मनुष्य इस संसार की रीति से अपने आप को नौजवान पुनः बनाना चाहता है। तो क्या करते हैं लोग आजकल? नए नए बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं मार्केट में उपलब्ध हैं और कॉस्मेटिक्स की चीज़ें लगा करके मनुष्य अपने आप को और जवान दिखने का प्रयत्न करता है, जबकि हकीकत है कि उसकी उम्र हो गई है। परंतु फिर भी वो बहुत सारे साधनों का इस्तेमाल करके वो एक अपने आप को दूसरों के समक्ष जवान और एक कम आयु का व्यक्ति प्रस्तुत करना चाहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक मनुष्य के हृदय में एक इच्छा होती है कि सब लोग मुझे स्वीकार करें, सब लोग मेरी ओर देखें। परंतु मनुष्य बाहरी रूप से, बाहरी सौंदर्य से अपने लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनना चाहता है। पर यदि मनुष्य ऐसा करता है प्यारे भाई और बहनों, तो वो मनुष्यों के लिए भले ही आकर्षण का केंद्र बन जाए, परंतु प्रभु के लिए वो आकर्षण का केंद्र नहीं बन सकता। प्रभु के लिए उसके जीवन में जो कृपा आनी है वो आध्यात्मिक रीति से ही प्रभु देगा, जब मनुष्य अपनी आत्मा को प्रभु के लिए उठाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे जगह जगह एक्सरसाइज करने के, व्यायाम करने के सेंटर खुलते जा रहे हैं, वेलनेस सेंटर खुलते जा रहे हैं, योग व्यायाम करने के सेंटर खुलते जा रहे हैं। लोग हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जा कर के लोग अपने स्वास्थ्य की देख रेख करना चाहते हैं। इस पर लोग बहुत पैसा खर्चा करते हैं और अनेक प्रकार की दवाइयाँ जो बहुत सारे वायदे करती हैं, हर्बल टॉनिक और इस प्रकार की बहुत सारी दवाइयाँ ये मनुष्य को वायदा करती हैं कि इसे खाने से आपको वृद्धावस्था नहीं आएगी, इसे खाने से आपकी मानसिक शक्ति क्षीण नहीं होगी, इसे खाने से आपके बाल जो है वो सफ़ेद नहीं होंगे। इस प्रकार की बातें कह करके लोग अपना व्यापार चला रहे हैं और मनुष्य अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इन सभी चीज़ों के पीछे दौड़ता रहता है। परंतु वह नहीं जानता कि चाहे कितने भी सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें वो इस्तेमाल करें, चाहे कितना भी व्यायाम और अन्य चीज़ इस्तेमाल करें, फिर भी आयु बढ़ती जाएगी और वो दिन आ जाएगा कि हम इस शरीर को त्यागने के लिए आगे बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे। पर ये एक कड़वा सच है और इस कड़वे सच को जितनी जल्दी स्वीकार कर लिया जाए वही बेहतर है। प्रभु ये नहीं कह रहा है कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि प्रभु तो आपको वास्तविकता से अवगत करा रहा है, आपको बता रहा है कि सच्चाई क्या है और उसके लिए सत्य तरीके से, सच्चाई से हमें किस प्रकार तैयार होना है, ये प्रभु हमें समझाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हम भले ही शरीर से बूढ़े हो जाएं, परंतु हम आत्मा से जवान हो सकते हैं। और सच्चाई यही है
कि हम प्रभु में बने रहें, और जब तक हम प्रभु में बने रहेंगे हमारी आत्मा में नई स्फूर्ति आती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। मैं एक वचन पढ़ूंगा, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 वाक्य हम 1 से 5 तक पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु हमें बताता है कि वास्तव में प्रभु हमारे लिए इस उम्र में कौन सी आशीषें प्रभु हमें देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम परेशान हो के, बहुत चिंता में डूब के, झिक करके, खिसिया करके इस प्रकार के अपने जीवन को बिताएं। ये प्रभु की इच्छा नहीं है। प्रभु तो आपको प्रसन्न रखना चाहता है। फिलिपियों अध्याय 4 वाक्य 4 में प्रभु कहता है, वचन कहता है कि मैं कहता हूँ आप सदा प्रसन्न रहें, आप प्रसन्न रहें। प्रभु आपको प्रसन्न रखना चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कभी आपको दुखी देखना नहीं चाहता, और वो एक इतना अनोखा प्रभु है कि वो आपके दुख में खुद भी दुखी होने वाला परमेश्वर है, आपके दुखों में शामिल होने वाला परमेश्वर है। ऐसा अनोखा और अनूठा है हमारे प्रभु यीशु का प्रेम आपके प्रति। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हम वचन पढ़ेंगे, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 वचन 1 से 5 तक हम पढ़ें। बहुत सुंदर वचन यहाँ पर है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। क्या? गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। प्यारे भाइयों बहनों, ये जो गरुड़ है ना, ये एक पक्षी है जिसके विषय में यहाँ पर लिखा है कि गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। यदि आप इसके विषय में अध्ययन करें तो आपको पता लगेगा, गरुड़ एक पक्षी है जो अन्य उड़ने वाले चिड़िया का शिकार करता है या एक छलांग समुद्र में मछली पकड़ने के लिए। परंतु जब ये गरुड़ उम्र में हो जाता है तो इसकी चोंच बहुत लंबी हो जाती है, इसके नाखून बहुत बड़े हो जाते हैं, इसके पर जो हैं बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और वो उड़ने में भी असमर्थ हो जाता है। और यदि वो शिकार करता है तो उसकी चोंच खुद ज़्यादा बड़ी होने के कारण शिकार को नहीं पकड़ सकती, उसके नाखून भी बहुत लंबे हो जाते हैं। ये गरुड़ क्या करता है? प्यारे भाई और बहनों, गरुड़ अपने घोंसले में वापस आता, उस पेड़ पर वापस आता जहाँ वो सुरक्षित रहता है, और वह पत्थर पे रगड़ रगड़ के अपनी चोंच को तोड़ डालता है, अपने मुंह से अपने नाखूनों को उखाड़ डालता है, परों को नोच डालता है। इसलिए नहीं कि वो अपने आप से क्रोधित है, परंतु ये प्रभु की एक योजना है उसके जीवन में, जो ये एक प्राकृतिक रूप से वो करता है। और फिर क्या होता है, वो घायल उसकी चोंच हो जाती है और कई दिन तक उसे भोजन करने के लिए, शिकार करने के लिए वो नहीं जा पाता। उसके हाथ के नाखून, उसके पंजों के नाखून वो तोड़ देता है, पर धीरे धीरे कुछ ही दिनों में बहुत शीघ्रता से उसको एक नई चोंच मिलती है, उसके नाखून फिर से उगते हैं, उसके नए पर आ जाते हैं, और फिर यही गरुड़ फिर एक नई छलांग, नई उमंग और एक नएपन के साथ फिर अपना जीवन प्रारंभ करता है, और वो पहले की तरह फिर तरोताज़ा होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। प्यारे भाई और बहनों, ये एक अद्भुत योजना उसके जीवन में प्रभु ने बनाई है और इस प्रकार से वो पक्षी चलता है। परंतु यहाँ पर जो भजनाकार है वो कह रहा है कि वो तुम्हें गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाएगा, यानी कि आपकी उम्र होने पर आपको एक नया जीवन पुनः प्रदान करेगा। कौन से नए जीवन की बात कर रहा है? प्रभु कहता है वो नया जीवन आपकी आत्मा का जीवन होगा, शरीर से नहीं। शरीर तो जैसा है वैसा चल रहा है, परंतु प्रभु आपकी आत्मा को एक नया तरोताज़ा जीवन देना चाहता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु की इच्छा है कि आप इस उम्र में प्रभु के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें और इस नए जीवन को पाएं। ये प्रभु की इच्छा है और प्रभु उस अपने वचन को पूरा करेगा, क्योंकि उसने कहा है, होशाया के नबी में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है तुम्हारे बड़े बूढ़े दिव्य स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े दिव्य स्वप्न देखेंगे। प्रभु तुम्हें अचरज भरी बातों को बताना चाहता है। यदि हम पवित्र आत्मा से जुड़ जाते हैं तो प्रभु नई नई योजनाएं आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है। इसलिए हम अपना समय कैसे बिताएं?
वचन बताता है हम अपना अधिकांश समय प्रभु की उपस्थिति में बिताएं। हम प्रातः प्रभु की आराधना करें, वंदना करें, दिन भर हम प्रभु की स्तुति अपने मन में करते रहें। हर कार्य के पहले, हर कार्य के बाद हम प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु के आराधना करते हुए हम कार्य को प्रारंभ करें। जितना हो सके हम प्रभु के वचन को दिन भर पढ़ने की कोशिश करें और प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे तो नित्य प्रति प्रभु के वचनों के द्वारा प्रभु आपको नई नई बातें बताएगा, ऐसी बातें बताएगा जो आप नहीं जानते, जिनके विषय में आपने कभी सोचा नहीं। वचन में इस प्रकार की बातें प्रभु आपको बताएगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम प्रभु को याद करते हुए अपना पूरा दिन बिताएं। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। अक्सर लोग इस उम्र में जैसे ही 50-60 उम्र में जाते हैं तो जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं फिर 70-80 में तो लोग कुड़ जीवन में कितनी खराबियां हो गई, जीवन में वो कहाँ असफल हो गए, उन सारी बातों को याद करके और दूसरों पर दोषारोपण करते हुए अपना जीवन बिताते हैं। उसने मेरी संपत्ति छीन ली, उसने मेरा खेत ले लिया, उसने ऐसा नहीं किया, वो लड़की ने ये नहीं किया, उस लड़के ने मेरी ये बात नहीं सुनी, उसने मुझे यूं दुख दे दिया। और इसी प्रकार की बातों को सुन सुन के बोल बोल के वो अपना सारा समय बिताते हैं। परंतु इस प्रकार के कुड़ने से क्या आपका जो भूतकाल था क्या वो बेहतर हो जाएगा? कभी भी नहीं। बल्कि इस प्रकार की नकारात्मक बातों को दिन भर करने से हमारी और अधिक आत्मिक जीवन जो है वो निराशा से भर जाएगा। इसलिए प्रभु नहीं चाहता कि हम पुराने जीवन के दुखों को याद करते हुए हम अपना जीवन बिताएं। जवानी में मनुष्य आगे के सपने देखता है, जवानी में मनुष्य आगे के सपने देखता है। मैं ये करूँगा, मैं ऐसी शादी करूँगा, मैं अपने परिवार को ऐसा बनाऊँगा और मैं जीवन में ये गाड़ी खरीदूँगा, वो संपत्ति करूँगा, वो नौकरी करूँगा, आगे के सपने। पर जब मनुष्य इस उम्र में पहुँचता है तो आगे के लिए उसके पास कुछ बचता नहीं है। इसलिए वो पीछे के काल को सोच सोच करके और उसमें दुखी होता है। पर प्रभु नहीं चाहता कि हम दुखी जीवन बिताएं और प्रभु नहीं चाहता कि हम निराशा का जीवन बिताएं। प्रभु नहीं चाहता कि हम कुड़ के जीवन बिताएं, क्योंकि इज़राइलियों का कुड़कुड़ाना और भुनभुनाना प्रभु परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बिल्कुल भी पसंद नहीं था। प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता है हम धन्यवाद का जीवन बिताएं, हम प्रभु को धन्यवाद देते रहें। ये हमारे जीवन में प्रभु के प्रति एक श्रद्धा का आचरण होना चाहिए कि हर बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते। तो धन्यवाद वाला जीवन हम प्रभु को बिताएं। इसलिए क्योंकि प्रभु आज भी, भले आप 40, 45, 50, 55, 60 या 80 साल के हो गए, प्रभु आज भी आप में उतनी रुचि लेता है जितनी कि जब आप छोटे 12 साल के या 15 साल के थे तब प्रभु रुचि लेता था। जी हाँ, आप प्रभु के लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया के लिए भले ही महत्वपूर्ण ना हो मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया आपको कहे अब ये बुजुर्ग हो गया और अब हम इसका क्या करेंगे, ये सिर्फ यहाँ पर बैठ के खाट तोड़ने के अलावा कुछ नहीं करेगा, परंतु प्रभु के लिए आप एक आत्मा है जिसके लिए वो इंतजार कर रहा है और वो इंतजार कर रहा है कि एक दिन वो आपको अपनी संगति में स्वर्ग राज्य में बिठाएगा। इसलिए प्रभु नहीं चाहता कि हम निराशा भरा जीवन बिताएं। प्रभु चाहता है कि हम धन्यवाद के साथ अपने जीवन को बिताएं। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। इज़ाया नबी की पुस्तक में निकाले हम अध्याय 12 और उसके वचन 2 से 3 को पढ़ेंगे। इज़ाया नबी की पुस्तक अध्याय 12 वचन 2 से 3 तक प्रभु का वचन कहता है, प्रभु मेरा उद्धारक है, मैं उस पर भरोसा रखता हूं, मैं नहीं डरता, क्योंकि वो ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। प्रभु ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस उम्र में भी यदि प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। प्रभु आपके सारे डर को निकाल देना चाहता है। आपकी आत्मा में शैतान आकर के बोलेगा, देख आज तेरे साथ ऐसा होने वाला है। यदि आपके हल्के से पेट में दर्द हो गया तो शैतान बोलेगा, तेरे पेट के सारे अंग बेकार हो गए हैं, कल तू मरने वाला है। ये शैतान बोलता है। परंतु प्रभु आपको भरोसा दिलाता है, वो आपको निराश नहीं करता। यदि हम प्रभु पे भरोसा रखते हैं तो वो हमें भरोसा दिलाता है कि वो हमें एक दीर्घायु प्रदान करेगा। जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी वो आपका बाल बांका भी नहीं होगा, आपका बाल बांका भी नहीं होगा, शैतान आपको छू नहीं सकता। इसीलिए हम प्रभु पर पूरे हृदय से भरोसा रखें और वही हमारे दिल से निराशा को, डर को, भय को निकाल देगा और
वो हमें एक नई स्फूर्ति, नई ताकत प्रदान करेगा। तब आप प्रभु के लिए धन्यवाद देते हुए गीत गाएंगे और कह सकेंगे कि प्रभु ही मेरे गीत का विषय है। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्यारे भाइयों और बहनों, जरा स्मरण करें। आज मैं चाहता हूँ आप थोड़ी देर के लिए विश्राम करके स्मरण करें। आप आज 35, 40, 50 साल के हो गए हैं। क्या आप जानते हैं बहुत सारे आपके साथी थे जो आपके साथ, आपकी कॉलोनी, आपके समुदाय में रहते होंगे, परंतु मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनमें से बहुत से आज जीवित नहीं हैं। आप जानते होंगे कुछ लोगों को, उनमें से कुछ ने आत्महत्या कर ली, कुछ लोग एक्सीडेंट में मारे गए, कुछ लोग घातक बीमारी के शिकार हो गए, या कुछ लोग किसी धोखाधड़ी में फंस के और बर्बाद हो गए, कुछ लोग हो सकता है जेल में पड़े हों। इस प्रकार के बहुत सारे लोगों के जीवन में एक निराशा के कारण जीवन का अंत हो गया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज यदि आप जीवित हैं ना, ये प्रभु की कृपा है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप यदि जीवित हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, आप यदि जीवित हैं तो आप अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि प्रभु की मर्जी से, प्रभु के बचाए जाने के कारण आज आप जीवित हैं। तो सबसे बड़ा धन्यवाद देने का कारण यही है कि उन कई सैकड़ों लोगों में से मैं आज जीवित हूं, जबकि वो जीवित नहीं है। आप जब तक जीवित हैं, आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। वचन कहता है जब तक आप जीवित हो धन्यवाद दो, क्योंकि अधोलोक में और मृतलोक में वहाँ कोई धन्यवाद नहीं होता, क्योंकि वहाँ ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए मनुष्य जीवित नहीं है। हालेलुया। इस समय आपको स्वतंत्रता है, आप प्रभु की स्तुति कर सकते हैं और इसको धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रभु का वचन कहता है कि वो हमें बचाता है और वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हालेलुया। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा, उसने झुककर मेरी पुकार सुनी। उसने मुझे विनाश के गर्त से, दलदल के कीच से निकाला। उसने मेरे पैर चट्टान पर टिकाकर मुझे दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने दिया। उसने मेरे मुख में एक नया गीत, हमारे ईश्वर का स्तुति गान रखा। हालेलुया। कितने सुंदर शब्द हैं कि प्रभु ने मेरे पैरों को चट्टान पर टिकाकर मुझे दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने दिया। उसने मुझे विनाश के गर्त से बचाया। कई बार हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी कि आप बर्बाद हो सकते थे, आप विनाश के गर्त में गिर सकते थे, पर आज आप इसलिए यहाँ पर हैं, इसलिए जीवित हैं, क्योंकि उन सब धोखों से, उन सब विनाशों से प्रभु ने आपको बचाया। हालेलुया। इसलिए प्रभु की स्तुति दें, क्योंकि प्रभु ने आपको विनाश के गर्त से बचाया, आपकी रक्षा की और यहाँ तक प्रभु आपको ले आए। जब प्रभु यहाँ तक आपको लेकर के आए तो क्या वो आगे आपका साथ नहीं देगा, आपको छोड़ देगा? इसलिए निराश ना हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बल्कि हम इस पर मनन करें कि हम और कितनी अच्छी तरह से हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु ने आपको अपनी मुक्ति के लिए तैयार किया है, प्रभु ने आपको पाप से बचाया है, प्रभु ने इसलिए स्वर्ग राज्य के लिए आपको तैयार किया है, और उसने ही, जैसा हम वचन में पढ़ते हैं, अपने इकलौते पुत्र को भेजा। उसने संसार के लिए मुक्ति प्रदान करी, और जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते तो हम जानते हैं कि हम उसके नाम के द्वारा मुक्ति पाते हैं, उसके नाम से हम पापों की क्षमा पाते हैं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इस पर हम मनन चिंतन कर रहे थे, और यही बात है कि प्रभु जो आपको आज तक सहायता देते आया है, आगे भी आपको सहायता देगा। जो प्रभु के वचन पर भरोसा रखते हैं, प्रभु उसको वायदा करता है कि प्रभु उन्हें दीर्घ आयु प्रदान करेगा। यदि आप पुराने व्यवस्थान में जाएं, लोगों की बहुत आयु होती थी, परंतु ये आयु इसलिए कम हो गई क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर की उपस्थिति में रहना छोड़ दिया। और जब जब प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होता गया, पाप में फंसता गया, उसकी आयु कम हो गई, और बहुत सारी बीमारियों और बहुत सारे खतरों और इन सब चीज़ों ने मनुष्य की आयु को कम कर दिया है। हालेलुया। परंतु प्रभु आपको दीर्घ आयु देना चाहता है। प्रभु की योजना मृत्यु की नहीं थी, प्रभु की योजना आज भी मृत्यु की नहीं है। प्रभु की योजना आपको जीवन देने की है मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की योजना आपको जीवन देने की। हालेलुया। और वो आपको दीर्घ आयु प्रदान करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। एक सुंदर वचन हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 से।
यहाँ पर प्रभु का बहुत सुंदर आशीर्वाद प्रभु आपको देता है, दीर्घ आयु का आशीर्वाद। वचन 16 इस प्रकार कहता है, मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु तो आपको दीर्घ आयु देना चाहते हैं। आप निराश क्यों होते हैं? आप क्यों अपनी बीमारी से परेशान हैं? जब चंगा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है तो आप अपनी हिम्मत को मत हारिए, आप अपने भरोसे को मत तोड़िए, आप निराश मत होइए। आइए उस मुक्तिदाता के पास, आइए उस परमेश्वर के पास, जीवित परमेश्वर के पास, जो चंगाई देने वाला है, जो हमें हर हाल में, हर परेशानी से हमें बचाने वाला है। और उसका वायदा है, उसका जीवित वायदा है कि वो आपको उठा खड़ा करेगा, वो आपको दीर्घ आयु प्रदान करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने भक्तों को महिमान्वित करता है। वो उनको नीचे से उठाकर ऊपर बिठाना चाहता है। हालेलुया। और वो कहता है कि आ मेरे पुत्र, मैं तुझे अपने दाहिने अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। तो इसलिए हम अपने आप को तैयार करें, प्रभु को धन्यवाद दें और इस जीवन में जो हमारे पास बाकी जीवन है, धन्यवाद देते हुए प्रभु को जीवन बिताएं, प्रार्थना करें। प्रभु सदा आपके साथ रहेगा, अपने पवित्र आत्मा से आपको भरेगा। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने भाई बहनों ने आज इस वचन को सुना है, प्रभु उनके जीवन में तेरी चंगाई उतरने पाए। दया के सागर, करुणा के सागर उनके जीवन की सारी निराशा को निकाल दे। और मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उनके हृदय में तेरा उत्साह, तेरा प्रेम, तेरे पवित्र आत्मा की कृपा भर दे। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन आमीन। जय यीशु।